गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और बहुत कुछ जान रहे होंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स को हम लेकर के आ रहे हैं। इस ज्ञान से भी आप लाभ उठा रहे होंगे। अपने आसपास आप ये समझ पा रहे होंगे कितने ऐसे लोग हैं जो इन लक्षणों से युक्त होंगे। आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे उनके साथ कैसा व्यवहार रखना है आपको। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है, आपने जाना होगा, देखा भी होगा बहुत सारे लोगों को, पतला होने की लत। यानी कि हम अपनी बॉडी के प्रति सकारात्मक ना होकर के बहुत ज़्यादा जब नकारात्मक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने लगते हैं, तब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि बात जब किसी आघात की पुरानी कहानी की आती है, तब आप पुराने दर्द की याद साथ नहीं रखते। हम जब बेहद कष्टदायी बचपन का या भावनात्मक, शारीरिक या यौन संबंध में शोषण को झेलते हैं, तब हम पैक मैन की तरह हो जाते हैं। उन यादों को खाते हैं और अपने शरीर के हिस्सों में शामिल कर लेते हैं। शरीर की विकृत छवि की तरह ही, जैसे कि हमने पिछले खंड में देखा था, अपने प्रति घृणा मतलब कर लेते हैं ना। हमारे खाने के व्यवहार में रच बस जाते हैं। सच है, अपने अतीत की उस यंत्रणा पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन हम अब अपने माहौल, ख़ासतौर पर अपने भोजन को से कैसे निपटते हैं, उस लिहाज से अपने शरीर को लेकर अधिक नियंत्रण महसूस करने लगते हैं। वह चिंता जो पीटीएसडी के साथ आती है, उसका शमन उस एक चीज़ पर किसी तरह नियंत्रण से होता है। उसके लिए आप प्रयास करते हैं, वह है आपका शरीर और भोजन। आप उस माता या पिता पर नियंत्रण नहीं कर सके जो आपसे दुर्व्यवहार कर रहे थे। आप कष्ट देने वाले पार्टनर को जो कुछ वह कर रहा था या कह रहा था आपसे, उसे नहीं रोक सके। इसलिए आप कम से कम उस वसा या कार्बोहाइड्रेट के ग्राम को काबू करना चाहते हैं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे ये भूमिका क्यों बनाई जा रही है। जो आपने खाया, क्योंकि उसके कारण पौंड या किलोग्राम में बढ़ने वाले मोटापे की समस्या पैदा होती है। इसलिए आपके साथ यदि पूरी तरह से पतला होने की जिद की समस्या है, तो हमें देखना होगा कि क्या हम पुराने आघात का इलाज भोजन के आसपास के जुनून और बाध्यताओं से कर रहे हैं, और अपने मूड को अत्यधिक कम मात्रा में कैलोरी लेकर, तथा कहते हैं ना कि आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाते हैं और उल्टी करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी यही उनकी ज़िद होती है कि पतला होना है, पतला। यानी वो एक अलग लेवल का एंजाइटी हो जाती है वेट को लेकर के। बहुत ज़्यादा आप किसी के सामने जाने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि बॉडी शेमिंग होगी, कोई मुझे इस तरह बोलेगा और मुझे इस तरह से उन निगाहों से देखेगा। तो आप उस तब जब चीज़ों को झेल नहीं पाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर बन जाता है आपकी लाइफ का। ठीक है, आप बाहर निकलने में, है ना, शॉपिंग करने में आपको दिक्कत आती है कि मेरे वज़न को लेकर के बात होगी, और बहुत लोग वैसी दृष्टि से देखेंगे, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे हैं, या आप सुनिश्चित नहीं हैं कि किसी दोस्त के साथ भोजन से जुड़ी भावनात्मक बातों की सूची पर नज़र डालिए। तो देखिए क्या मन के लक्षण बता रहे हैं इसमें। आपके अंदर वज़न बढ़ जाने का ज़बरदस्त भय है। ठीक है, आपके अंदर मोटा हो जाने के विचार हद से ज़्यादा आते हैं, जबकि आप वज़न की निम्नलिखित गणना से नीचे हैं। आप 100 पाउंड से शुरू करते हैं और 5 फीट से ऊपर हर 1 इंच पर 5 पाउंड जोड़ते हैं। इसलिए उदाहरण के तौर पर यदि कोई 5 फीट लंबा है, तो उसका वज़न औसतन 100 पाउंड या उससे अधिक या कम होगा। कोई 5 फीट 5 इंच का है, तो वह औसतन 125 पाउंड या उससे कम ज़्यादा होगा। इसलिए ये सब बता रहे हैं कि आप जानते होंगे वेट को लेकर के क्या सारे मेजर्स लोग करते हैं। इसलिए कोई 5 फीट 5 इंच का है और उसका वज़न 125 पाउंड है, लेकिन वह मोटा होने को लेकर चिंतित है, तो फिर यह चिंता की बात हो सकती है। अब देखिए व्यवहार के क्या लक्षण हैं वो जान लीजिए। आप एक भोजन योजना से दूसरी पर जाते हैं, एक आहार से दूसरे पर, जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को अपनी उम्र, लंबाई और लिंग के मुताबिक काफ़ी हद तक कम करते हुए वजन को कम से कम करते जाते हैं। आप लगातार भोजन में कटौती करते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। ठीक है, वजन घटाने और भोजन में कटौती से लोग आपसे परेशान रहते हैं। वे कहते हैं कि आप पहले से ही पतली हैं, आपको वजन घटाने की ज़रूरत नहीं है, आप
आप जब खाते हैं, भले ही वो अच्छा फल, अच्छी सब्जी और प्रोटीन क्यों ना हो, आपको लगता है कि आपने पाप कर दिया और आपको इसमें कटौती करनी है। आप जब सुबह उठते हैं तो आँखें खुलते ही आपको सबसे पहले अपने वज़न और उस दिन कितना कम खाना है उसकी याद आती है ना? तो ये क्या सब हैं लक्षण? मतलब ये सामान्य लक्षण नहीं है। यदि आपके साथ ऐसा है तो फिर चिंता की बात है, और यह बात हमारी संस्कृति की अधिकांश महिलाओं और उनके साथ-साथ पुरुषों पर भी लागू हो सकती है। हम रोज़ ही मीडिया में ऐसे लोगों की तस्वीरों की भरमार देखते हैं जो काफ़ी पतले हैं और जो नवीनतम आहार से और पतले हो रहे हैं। इसलिए आपके शरीर में अतीत की विकृति नहीं है, तो शायद आप पर आज के मीडिया का प्रभाव पड़ा होगा। कह रहे हैं कि अगर जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपके किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का हुआ है, तो उसका कहीं न कहीं आपके भोजन, आपके दिमाग, आपके शरीर, जो भी चीज़ें, इन पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक बार मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया, अरे क्या मोटे हो रहे हो, क्या खाते हो, ये कुछ कम करो। तो देखिए हमारी सोसाइटी में क्या है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसका हालचाल नहीं जानते हैं, हम उससे आ, भावनात्मक लेवल पर नहीं जोड़ते, हम सुपरफिशियल लेवल पर जोड़ते हैं ना। अरे पतले हो गए, अरे मोटे हो गए, इस तरह के जो संबोधन है, इस तरह से हम करते हैं। तो इसका क्या होता है, कई बार क्या होता है जब ये कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति उसे बहुत सीरियसली जब लेने लगता है, तो फिर ये चिंता का कारण बन जाता है उसके लिए भी और फिर उससे जुड़े लोगों के लिए भी। क्योंकि देखिए कोई भी मानसिक विकार जब आता है वो एक दिन में नहीं क्रिएट होता है, कंटिन्यूअस और बहुत लंबे समय तक वैसी स्थिति में रहने के कारण, है ना, बहुत ज़्यादा जहाँ अस्वीकृति, यानी आपको लेकर के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी को लेकर के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है जो आपके आसपास रह रहे हैं, तो भी आपके अंदर ये विकार, ये बीमारी बन सकती है जिसमें आप कंटिन्यूअस केवल इसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या नहीं खाना है, ये कम कर देना, वो कम कर देना है, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना है, तेल घी ये सब बिल्कुल बंद कर देना है। ये सब जो लक्षण है ये सामान्य लक्षण नहीं है। आपको हमेशा लाइफ में क्या करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना है। हर चीज़ देखिए, पहले तो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, और फिर धीरे धीरे जो एक कह सकते हैं कि एक जो सही तरीका है उसको अपनाते हुए आप उसके बारे में कर सकते हैं, यानी अपने वज़न को कम कर सकते हैं। लेकिन इसको एक कह लीजिए एक बीमारी का रूप नहीं विकसित होने देना है। ये आपको यहाँ पे रोक लगानी होगी, अपने आप को अलर्ट रखते हुए, कि किसी से ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं कि आपने स्क्रीन पे देखा, अरे ये हीरोइन तो इतनी स्लिम है, मैं क्यों नहीं हो सकती। उसके प्रति जो अनचाहा जो आपका अटैचमेंट हो जाता है कि मुझे ऐसा फिगर चाहिए, ये ऐसा ही करना है, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। उनकी ज़िंदगी अलग है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है, और इसको जब आप स्वीकार कर लेते हैं तब आप निश्चिंत हो जाते हैं, बिना किसी बीमारी को लगाए हुए आप एक सामान्य जीवन जी पाते हैं, ठीक है। इस पर आपको जोर देना है, यानी स्वस्थ कैसे रहा जाए उस पर जोर देना है ना, मेंटल, फिजिकल, है ना, स्पिरिचुअल, ठीक है। ये 3 लेवल्स हैं, इन तीनों लेवल्स पे आपको एक संतुलन बनाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। देखिए कई लोग को बहुत ज़्यादा खाने की भी बीमारी लग जाती है, जब वज़न बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद पछतावा होता है, फिर वो बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने प्रति थोड़ा सा नम्र रहना है, ठीक है। अपने प्रति आपको एक्सेप्टेंस लाना है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, ठीक है। ईश्वर ने जैसा मुझे बनाया है मैं उसमें खुश हूँ। इस तरह के विचार जब आप लाएंगे अपने दिमाग में, और ख़ुद को ये महसूस कराएंगे कि ये विविधता का संसार है, यहाँ पे मोटा पतला, छोटा नाटा, ये सब लोग होंगे, क्योंकि अगर ये डिक्शनरी में वर्ड है ये, तो ऐसे लोग तो होंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए, जो भी ज्ञान अर्जन आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए। जब हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक नया टॉपिक फिर से लेकर के आएंगे, किसी नए विषय में हम प्रवेश करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए, और पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें हिस्ट्री सीरीज़ है आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया है, जो भी कंपटीशन में चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी सीरीज़ दी गई है, जिसमें सोशोलॉजी है आपका, ठीक है। मैंने बहुत सारी सीरीज़ कवर की थी, उनको आप देख सकते हैं। और क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर के लोग उतने अवेयर नहीं हैं और उनको कोई बताने वाला नहीं है, उतने ज़्यादा लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि
ये कितना ज़रूरी विषय हो गया है आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि कोई आपको बताए कि सही क्या है ना? कहाँ आपको रुक जाना है, ऐसे थॉट्स को बार-बार नहीं आने देना है, वहीं पे ब्रेक लगा देना है, ठीक है? और सामान्य जीवन जीने की ओर अग्रसर होना है। बहुत ज़्यादा वैसा जीवन जो काल्पनिक जीवन है, यहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ हैं, उनमें नहीं जाना है, ठीक है? सामान्य जीवन जीने का प्रयास करना है, ठीक है? कल मिलते हैं, तब तक के लिए आराम से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल दी वेरी बेस्ट।